जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, क्लास 10th का जो छठा चैप्टर है आपका साइंस में वो क्या है? आपका जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम है ना, लाइफ प्रोसेस। तो आज हम आपको लाइफ प्रोसेस या फिर जैव प्रक्रम के बारे में आपको एकदम पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना और जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको पूरा एक एक चीज प्रोसेस बताएंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, इसके कौन कौन से प्रोसेस इसमें भाग लेते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में इस क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आप लास्ट तक बने रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है ना। लाइफ जो प्रोसेस है वो क्या होता है? लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन जीने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं ना, एक किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, समझ आ रहा बच्चों? किसी भी जीव को क्या करने के लिए? जीव को जीवित रहने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए, किसी जीव को जीवित रहने के लिए जो मेंटेनेंस उसकी बॉडी करती है, अनुरक्षण करती है, उसी को बोला जाता है जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखो आपको भी पता है, ठीक है, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे या फिर ऐसे जान लीजिए, हम आपको बता देंगे कि जो बॉडी में हमारा बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं अगर वो हम नहीं करते हैं तब भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, अगर वो हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या रहेंगे? जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, या हमारा कोई भी जीव हो वो क्या कर जाएगा? मर जाएगा। तो हम जान लेते हैं जैव प्रक्रम तो हमने जान लिया। ठीक है, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, ठीक है, जो वो मेंटेनेंस उसकी बॉडी करती है, अनुरक्षण करती है, उसी को जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या वो करती है ना। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या करती है हमारे बॉडी में? सबसे पहले क्या जरूरत है? सबसे पहला चीज जो जरूरत है वो क्या है? पहला है ना, पोषण, न्यूट्रिशन, है ना। अगर आप बताओ कोई जीव अगर वो न्यूट्रिशन नहीं लेता है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो क्या वो लॉन्ग टर्म तक जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। अगर उसको जीवित रहना है तो कुछ न कुछ उसको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, ऊर्जा को उसको कुछ न कुछ बाहर से लेना पड़ेगा ऊर्जा के लिए, है ना। अब आपको भी पता है पोषण के थ्रू हम क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, जिससे क्या होती है? हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब वही एनर्जी क्या करती है? हमको लॉन्ग टर्म तक, मतलब बहुत सारे समय तक जीवित रखता है। ठीक है, तो जो चीजें जरूरी है हमारे जीवन के लिए, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पोषण के अंतर्गत, सॉरी, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक हमारा है वो क्या है? पोषण है। खाना जरूरी है। अगर आप नहीं खाते हो तो एक समय आएगा, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आप किसी भी काम को करने के लायक नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है खाने से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जिससे हम किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं। हमको चलना है, किसकी जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है। हम बोल रहे हैं, किसकी जरूरत है? ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं बच्चों? है। तो जरूरी है कि नहीं? पोषण जरूरी है। तो अगर आपको जीवित रहना है तो पोषण खाना पड़ेगा। समझ में आ गया? उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बताओ? आप बताओ। चलो मैं बता देता हूं। पहला तो खाना पड़ेगा, दूसरा क्या है? श्वसन। क्या है? ठीक है, ये हमारा क्या है? दूसरा है ना, श्वसन। देखो यहां पे पूरा आपका क्या है?
डिफिनेशन भी है, लेकिन हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, फिर हम आपको दे देंगे थोड़ी देर के लिए, आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना नोट्स पहले, लेकिन आप जान लो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, अब आपको भी पता है आप खा रहे हो, खूब अच्छे से खाना खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या आप श्वसन नहीं करोगे, आप सांस नहीं ले रहे हो, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, तो आप जीवित रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। रोक लो सांस अपना 5 मिनट तक। कितने देर तक रोके रह सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, बहुत ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट तक अगर आप सांस नहीं ले रहे हो तो आप क्या कर जाओगे, मर जाओगे, आपका डेथ फिक्स है, आप मर जाओगे, है ना। तो श्वसन क्या है, बहुत जरूरी है जीवन को जीने के लिए, है ना बच्चों। तो दूसरा हमारा क्या है, श्वसन है। अब तीसरा क्या है, तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, परिवहन। क्या हो सकता है, तीसरा क्या हमारा है, परिवहन है। परिवहन का देखो मतलब ये होता है कोई भी चीज हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रहा है, जो जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना। अब ये भी बहुत जरूरी होता है। अब आपको पता है हम श्वसन करते हैं, हमारा जो श्वसन करने का मेन ऑर्गन्स होता है वो कौन होता है, लंग्स होता है बच्चों, है ना। लंग्स क्या करता है, पंपिंग करता है, ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ता है ना। अब ये श्वसन लंग्स किया, यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन इसके पास आया, अब ये ऑक्सीजन को कहां पे भेज देता है, किसके पास, हार्ट के पास भेजता है। अब आप बताओ अगर परिवहन ना हो, है ना, अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो ये ऑक्सीजन हमारे क्या पूरे बॉडी में पहुंच सकता है क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ लंग्स को ही ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसको एक स्थान से या हमारे पूरे बॉडी में भेजने के लिए किसकी जरूरत होगी, परिवहन की जरूरत होगी ना, ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी ना। ट्रांसपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आ गया। अब देखो जैसे क्या होता है, ब्लड के जरिए ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है, लंग्स क्या होता है, ब्लड के जरिए हार्ट उसको पंप कर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजता रहता है। यहां तक समझ में आ गया, परिवहन जरूरी है। अब देखो दूसरा क्या होता है, अब हम लोग पोषण करते हैं, कोई चीज हम खाते हैं, तो आप भी पता है हम खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाता है, होता है बच्चों। अब वो डाइजेस्ट तो हो जाता है लेकिन एब्जॉर्ब होता है कहां पे, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या वहीं इंटेस्टाइन में ही रहना, इंटेस्टाइन से जहां एब्जॉर्ब होता है वहीं तक उसको सीमित रहना है या पूरे बॉडी में फैलना है। अब न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में फैलने के लिए आवश्यकता है कि नहीं है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है ना। अब देखो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, चौथा नंबर है उत्सर्जन। चौथा नंबर हमारा क्या है, उत्सर्जन है। देखो अब कोई चीज हम खा रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर हम क्या किए, ये खाएं हम, ये डाइजेस्ट हुआ। अगर हम उत्सर्जन नहीं करेंगे, अपने बॉडी में क्या करेंगे, जो वेस्टेज मटेरियल होता है, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होता है, वो क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, किसके जरिए, आंत के जरिए, इंटेस्टाइन के जरिए, है ना बच्चों। अब जो बचा हुआ वेस्टेज मटेरियल होता है, क्या वो हमारे शरीर में ऐसे पड़ा रहेगा, बताओ। अब हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं एक दिन हम पोषण ले लिए हमारा पूरा जीवन चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पोषण हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ डेली हमेशा खाते रहते हैं बाहर से। अब अगर हम ऐसे खाते रहें तो आने वाले समय में अगर हम उत्सर्जन ना करें तो ये हमारा बॉडी तो पहाड़ बन जाएगा, घूर बन जाएगा बहुत बड़ा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा,
हमको जितना खाना जरूरी है उतना वेस्टेज मटेरियल, हाँ, जो हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है उसको क्या करना है, शरीर से बाहर भी निकालना है कि नहीं है। अब बताओ, अगर आप पानी पी रहे हो, पीते रहो, एक समय ऐसे आएगा कि क्या हो जाएगा, हमारा पेट ये तालाब बन जाएगा, है ना। अगर आप उत्सर्जन नहीं कर रहे हो तो, अगर आप उत्सर्जन कर रहे हो, उत्सर्जित पदार्थ क्या कर रहे हो, बॉडी से निकाल रहे हो, जो वेस्टेज मटेरियल है बॉडी से निकाल रहे हो, तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो मेंटेन रहेगा। हम पोषण लेंगे, हमको जो रिक्वायर्ड होगा हमारी बॉडी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जो वेस्टेज मटेरियल होगी वो क्या हो जाएगी, शरीर से बाहर हो जाएगी। पानी पिएंगे वो क्या होगा, फिल्टर होके शरीर से बाहर निकल जाएगा, है ना। समझ में आ गया यहां तक। तो ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर क्या रिप्रोडक्शन नहीं जरूरी है जरूरी भैया, क्यों नहीं जरूरी है। अगर जीवन को निरंतरता बनाए रखना है तो जरूरी है रिप्रोडक्शन भी। बट अब रिप्रोडक्शन अगर आप नहीं करता है, कोई मान लो कोई एक जीव है वो रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो क्या वो जीवित नहीं रहेगा, जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं, बट उसकी जीवन जो पीढ़ी है वो निरंतर चलेगी नहीं, लेकिन वो तो जीवित रह सकता है। तो इसलिए जैव प्रक्रम में आपका रिप्रोडक्शन नहीं आता है। समझ में आ गया। तो ये हमारे 4 मुख्य प्रोसेस थे जो क्या थे, आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। पहला हमारा था पोषण, जो हम लोग खाते पीते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बहुत जरूरी है ना। अब दूसरा हमारा क्या था, श्वसन, है ना। हर एक जीव के लिए श्वसन बहुत ही जरूरी है। खाना, पोषण आपको 10 दिन नहीं दिया जाएगा तो आप नहीं मरोगे। बट बच्चा, अगर आपको बोल दिया जाए 1 घंटे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, श्वसन करने नहीं दिया जाएगा, तो क्या बच्चा जीवित रहोगे, क्या नहीं, डेथ हो जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, परिवहन भी जरूरी है। अगर परिवहन नहीं होगा, ऑक्सीजन हमारे सभी बॉडी के पार्ट तक नहीं पहुंचाएगा, ऊर्जा हमारे सभी बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, हमारा जो जीवा लगातार बोल रहा है क्या बोल पाएगा। इसको अगर कंटिन्यू ऊर्जा नहीं मिलता रहे तो ये कैसे होता है। हम आपको सेल में पढ़ा चुके हैं कि परिवहन होता है, जाके वीडियो देख लेना ना। क्या था उसमें, गाल्जी बॉडी था जो क्या करता था, ऊर्जा को ले जाके कहां फेंक देता था। जैसे जीवा काम कर रहा ना, लो जीवा, जल्दी जल्दी जीवा को दो ऊर्जा भैया, क्यों, क्योंकि जीवा को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना। समझ में आ गया। तो इसलिए आपका परिवहन भी जरूरी है, उत्सर्जन भी जरूरी है, क्योंकि जो हम पोषण लेंगे उनपे जो वेस्टेज मटेरियल है कहीं ना कहीं उसको हमको क्या करना होगा, एक्सक्रीट आउट करना होगा हमारे शरीर से, है ना बच्चा। ठीक है, समझ में आ गया जैव प्रक्रम। चलो डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, जैव प्रक्रम का डिफिनेशन देख ले बच्चा, ये रहा। क्या है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सभी प्रक्रम ना जो जीव के अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं, मतलब मेंटेनेंस के लिए कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, आप यहां से डिफिनेशन भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो यही चारों क्या है, हमारे जैव प्रक्रम के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, पोषण है, श्वसन है, वहन, परिवहन कर सकते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, अब हम देखेंगे जैव प्रक्रम का जो पहला हमारा है पोषण देखेंगे, पहला पार्ट। ठीक है, अब ये 4 पार्ट हमारा है ना। ठीक है, ये 4 पार्ट है। अब इसमें से हम एक एक पार्ट करके आपको बताएंगे पूरा। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट आज इस वीडियो में चलेगा, पोषण चलेगा। क्या चलेगा बच्चा, पोषण। तो देखो पोषण क्या होता है, भोज्य पदार्थ,
ऊर्जा हो गया, ठीक। देखो अब पोषण क्या होता है, हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है, अब वो भोज्य पदार्थ क्या होता है, हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, हमको वहां से ऊर्जा मिलती है। अब यही ऊर्जा आगे जाके क्या करता है, हमारे पूरे शरीर का विकास करता है, वृद्धि करता है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका पोषण कहा जाता है। समझ में आया बच्चा? जो भी हम बाहर से भोज्य पदार्थ ले रहे हैं यानी खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट होके हमको क्या दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। अब यही ऊर्जा आगे क्या कर रहा है, हमारे शरीर की वृद्धि कर रहा है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पोषण बोला जाता है। एक बार देख लो यहां डिफिनेशन, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? ये हमारा है पोषण। ठीक, समझ में आया यहां तक? पोषण क्या होता है, जो भी हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो पचेगा, पचने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में अवशोषित कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंटेस्टाइन के जरिए। अब एब्जॉर्ब हुआ, जो भी एब्जॉर्ब रहेगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी के अनुरक्षण के लिए काम करेगा, हमारे बॉडी में वृद्धि करेगा, विकास करेगा। उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। समझ में आया? अब पोषण को क्या कहा जाता है, जीवों के आधार पे इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, ये लाइफ प्रोसेस देखो, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोरेशन है, न्यूट्रिशन है ना, इसके अंतर्गत डाइजेशन आएगा, रिप्रोडक्शन वगैरह भी है, एक्सक्रीशन है। इसको हम साइड में रख सकते हैं, इसके बिना हम काम चला सकते हैं ना। एक पीढ़ी तो जीवित रह ही सकता है ना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे जो हमारा पोषण है, ठीक है, जो हम लोग पोषण करते हैं वो जीवों के आधार पे दो तरह से बांटा गया है। कितने तरह से, जीवों के आधार पे, है ना, जीवों के आधार पे, जीवों के आधार पर इसे टू टाइप्स का होता है ये पोषण। जीवों के आधार पर दो प्रकार का होता है। ठीक है, सॉरी प्रकाश नहीं, प्रकार है। जीवों के आधार पे जो हमारा पोषण है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, स्वपोषण, दूसरा क्या है, विषम पोषण। अब बात करते हैं हम पोषण का ना। पोषण तो हम देख लिए, भोज्य पदार्थ को क्या करना, ग्रहण करना, डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी या शरीर के विकास या वृद्धि में हेल्प करे, पोषण कहलाता है। यहां तक तो हम डिफिनेशन जान गए हैं। अब हम बात करते हैं जो पोषण होता है वह दो तरह से होता है ना। जीवों के आधार पे पोषण को दो तरह से विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला हमारा है स्वपोषण, दूसरा क्या है, विषम पोषण। ठीक है, अब बात करते हैं, हम जान लेते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्वपोषण कहा जाता है। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते हैं उन्हें विषम पोषण कहा जाता है। समझ में आया बच्चा यहां तक, है ना? जैसे देखो, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बना ले रहे हैं, बच्चा जानते हो कौन से होते हैं, पेड़ पौधे, है ना। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं,
स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? स्वपोषण करते हैं। स्वपोषण हम किसे कहेंगे? वे जीव जो अपना भोजन किसी पे आश्रित होकर नहीं, खुद से बना रहे हों, उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। बच्चा आप जानते होंगे कि जो हमारे पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उनमें एक प्रोसेस होता है, एक क्रिया होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, है ना? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब इसी के माध्यम से ये क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसके बाद विषम पोषण किसे कहा जाता है? ऐसे जीव ऐसे जीव जो क्या करते हैं? दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं। दूसरे जीवों पे क्या करते हैं? निर्भर होके अपना जीवन व्यापन करते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पे जीवों पर निर्भर होकर अपना जीवन व्यापन करते हैं, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। उसे परपोषण बोला जाता है। समझ में आ गया? वे जीव जैसे देखो स्वपोषी का एग्जाम्पल क्या था? हरे क्या था? हरे पेड़ पौधे ना, हरे पेड़ पौधे, ठीक। अब विषम पोषण का अगर मैं बात करूं, मानव, कुत्ता, मेढक, है ना, ये सब क्या हैं? ये सब हरे पेड़ पौधे खुद से भोजन बना रहे हैं, स्वपोषण। मानव, कुत्ता, मेढक, बिल्ली, हाथी, जितने भी जीव हैं, जंतु हैं जो दूसरे पे आश्रित हैं, दूसरे पे आश्रित होकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। और ऐसे जीव को परपोषण कहा जाता है, और ऐसे जीव को परपोषी जीव कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं बच्चों। स्वपोषण और परपोषण हमने देख लिया, समझ में आया? अब आप अच्छा ये बताओ, आप कहते होगे कि हम भी तो अपना भोजन अपने से बनाते हैं, है ना? मानव ऑप्शन लिख दिए हैं। मानव तो अपना भोजन क्या करता है? खुद से बनाता है। तो मानव तो स्वपोषी होना चाहिए। नहीं बच्चा, मानव अपना भोजन बनाता नहीं है। मानव अपना भोजन सिर्फ क्या करता है? पकाता है खाने के लिए। पकाने और बनाने में अंतर होता है। निर्माण करना, तैयार करना दूसरा हो जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो निर्माण करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? तैयार करते हैं खाने के लिए। तो दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। कंफ्यूजन में मत रहिएगा स्वपोषण और परपोषण में, है ना? अब आगे हम देखते हैं हमारा क्या है? स्वपोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवों में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है ना? कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे युगलीना, आप सुने होंगे। क्या है वो? एक कोशिकीय जंतु है, ठीक है। वो भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। एल्गी, ठीक है, एल्गी भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, पेड़ पौधे को छोड़कर, ठीक।
तो ये सब क्या हमारे हैं, पोषण। ठीक है, समझ में आ गया। स्वपोषण जो भी ये हरे पौधे होते हैं ना, ठीक है, ये ठीक, ये क्या है, हरे पेड़ पौधे। ये हमारे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के जरिए स्वपोषण करते हैं, खुद से भोजन बना के अपना जीवन यापन करते हैं। समझ में आ गया। स्वपोषण जो जीव अपना क्या कर रहा हो, खुद से भोजन बना के अपना जीवन व्यापन कर रहा हो, अपना जीवन जी रहा हो, उसे क्या कहा जाता है, स्वपोषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो स्वपोषण हमने आपको बता दिया था, वह एक प्रोसेस के जरिए होता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है ना। अब देखो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और क्या लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज। ठीक, देखो बच्चा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट्स के माध्यम से, जड़ के माध्यम से क्या लेते हैं, जल लेते हैं। और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश रहता है, यानी जब धूप रहता है ना, उसके उपस्थिति में पत्ती में उपस्थित, किसमें, पत्ती में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा प्रकाशीय ऊर्जा है उसको बदल के किसमें कर देते हैं, कन्वर्ट, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। यही क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है और यहां से वाटर भी, है ना, प्लस जल प्लस ऑक्सीजन O2, ये हमारा फॉर्म होता है। समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारे क्या होते हैं, पत्ती में, हरे पत्ती में, हरे पौधे के हरे भाग जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। ये क्लोरोप्लास्ट प्रकाश के उपस्थिति में जड़ के द्वारा क्या लेगा, पानी लेगा, और स्टोमेटा जो हमारे पत्ती होते हैं उसमें छोटे छोटे, अभी आपको दिखाएंगे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसके जरिए क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेगा। उसके बाद ये क्रिया करके क्या बना देगा, ग्लूकोज, उसके बाद जल निकलेगा, फिर आपका ऑक्सीजन भी निकलेगा। आप बच्चा जानते होंगे ना कि हम लोग क्या करते हैं, जो जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और अपने शरीर से क्या निकालते हैं या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे देखने को भी आपको मिल रहा है, देखो जो प्रकाश संश्लेषण है हम आपको बता दिए। यहां पे देखो ये डायग्राम के माध्यम से भी बच्चा हम आपको दिखा दे रहे हैं ना, ये देखो, ठीक, ये देखो,
ठीक, ये दिख रहा है, ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका है, क्या है, सूर्य, प्रकाश पड़ रहा है। यहां देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, पत्ती में लिया जा रहा है, ठीक। और यहां देखो ये जड़ है, जड़ के जरिए क्या हो रहा है, पानी को अवशोषित किया जा रहा है। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, जो क्या करेगा, उसके वृद्धि और विकास में सहायता करेगा और इसको ऊर्जा प्रदान करेगा, है ना। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर हुआ। प्रकाश संश्लेषण एक बार देख लो, ऐसे हुआ प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये देखो, ये रिएक्शन है, ठीक है बच्चा, इसको याद कर लेना, ये कंपलसरी है। अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक। अगर प्रकाश संश्लेषण पूछा जा रहा है तो ये रिएक्शन भी आपने लिखना होगा। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री होती है, ठीक है, क्या क्या चीज जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ना। तो सबसे पहला हम आपको बता भी दिए थे, क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। क्या होता है बच्चा, सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या है, क्लोरोफिल। अब सूर्य का प्रकाश कहां से मिलेगा हमको, सूर्य के जरिए। क्लोरोफिल कहां पे है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहां पे उपस्थित रहता है, पौधे के हरे भाग, पत्तियों में, है ना। अब दूसरा हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, जिसे हम लोग CO2 भी बोलते हैं, उसके नाम से भी जानते हैं ना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है जल। इन्हीं की उपस्थिति में ये चार चीज मिलते हैं, चार चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। अब ये चारों चीज मिलकर क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है ना, ठीक। अब उसके बाद ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ठीक। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण से हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण कैसे हो रहा है, ठीक। अब जब प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं ना। पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। समझ में आ गया। जो प्रकाश होता है बच्चा, उसको क्या करता है, जो क्लोरोफिल रहता है, आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा ना स्ट्रक्चर में, ये है ना, ये क्लोरोफिल क्या करता है, किसको, प्रकाश को, जो ऐसे प्रकाश आएगा इस पे पड़ेगा, ये क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाना। अब यही जो हमारा प्रकाशीय ऊर्जा है ना, प्रकाश एक तरह से क्या है, ऊर्जा ही तो है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है कौन, क्लोरोफिल। अब यही रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, जल अणुओं का भी निर्माण होता है और ऑक्सीजन भी बनते हैं, ठीक है। जल और ऑक्सीजन भी साथ साथ में क्या हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं। और जो हमारे ये रूपांतरित करता है किसको, रासायनिक ऊर्जा को, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आ गया बच्चा यहां तक। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। यहां तक हमने बता दिया कि क्या क्या घटनाएं होती हैं,
ठीक है। सबसे पहले देखो, जैसे ये सूर्य का प्रकाश, ये कोई पत्ती है ना, ठीक है बच्चा। अब ये कोई हरा भाग है पत्ती का, देखो, ठीक। यहां क्या है, सूरज जी हैं, यहां पे ये इनकी प्रकाश पड़ी, ठीक। अब इनका प्रकाश पड़ता है, इनका प्रकाश क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट रहेंगे उनके जरिए अवशोषित कर लिए जाएंगे, है ना। समझ में आ गया। ऐसे ही अवशोषित कर लिए जाएंगे, अवशोषित करने के बाद वो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। समझ में आ गया यहां तक, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रंध्र, स्टोमेटा। बात आती है जब हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स के जरिए हमारा क्या होता है, जल अवशोषित हो जाता है ना। अभी हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, और ऑक्सीजन लिया जाता है पौधों में ना। अब ये कैसे छोड़ा जाता है, कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ न कुछ उसमें पोर्स होंगे, छिद्र होंगे, जहां से क्या हो रहे हो, ये पास हो रहे हो, निकल रहे हो, जहां से एंट्री हो रहे हो ना। अगर मान लो ये कोई कमरा है, हम बोलेंगे कि इसमें लोग आ जा रहे हैं, तो कहीं इसका कहीं न कहीं कोई गेट होगा जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। उसी तरह से गैस का जो एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है पत्तियों में, वो किसके जरिए होता है, स्ट्रोमा के जरिए होता है। पत्तियों में छोटा छोटा जो छिद्र पाया जाता है, पोर पाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है स्टोमा। जो देखने में कैसे होते हैं, ये देखो स्टोमा का ये स्ट्रक्चर है, देख लो। स्टोमा का जो स्ट्रक्चर ये इस तरह से है, ये क्या है, खुला स्टोमा है और ये बंद स्टोमा है, ठीक है। ये देखो यहां लिखा गया आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। हमने आपको बताया भी है ना। प्रकाश संश्लेषण में जो ये पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये जो पत्ती है आपका, इसमें क्या हो रहा है, इसमें O2 बाहर की तरफ जा रहा है और CO2 अंदर की तरफ। अब ये पत्ती में जा रहा है और इधर से O2 निकल रहा है, तो कोई न कोई गेट होना चाहिए, कोई न कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए ना इनको अंदर बाहर करने के लिए। तो वो क्या होता है आपका, स्ट्रोमा होता है, जिसे क्या बोला जाता है, रंध्र बोला जाता है ना। ये हमको ऐसे नहीं दिखता है, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब दिखाई देता है। समझ में आ गया। देखो यहीं पे ये स्टोमा है, स्टोमा के बगल ये छोटे छोटे आपको हरित लवक भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। रंध्र, ठीक है, किसे कहा जाता है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमा कहते हैं, ठीक है। जो किसके लिए हेल्प करता है, कार्बन प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस का आवागमन होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उसमें क्या करता है, ये भाग लेता है। समझ में आ गया बच्चा। आगे चलते हैं। देखो अब हमारा क्या है, विषम पोषण। स्वपोषण हमारा जो था वो खत्म हो गया। स्वपोषण वही पेड़ पौधे करते हैं जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं ना। अब हमारा आ गया विषम पोषण, जो क्या करते हैं, दूसरों जीवों पे, है ना, दूसरे जीवों पे आश्रित होकर, निर्भर होके अपना जीवन व्यापन करते हैं, ठीक है। खुद जीवित रहने के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषण कहा जाता है, ठीक। अब विषम पोषण में पहला है प्राणी पोषण। क्या है, प्राणी संपोषण। पहला प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है, ठोस तथा तरल। जो प्राणी संपोषण होते हैं, ऐसे जीव जो प्राणी संपोषण होते हैं वो किस पे निर्भर रहते हैं, ठोस पदार्थों पे और तरल पदार्थों पे। जितने भी ठोस और तरल चीजें होती हैं उन पे कौन, ये आपका प्राणी संभोजी प्राणी निर्भर रहते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे
अमीबा हो गया, मानव हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन देख लीजिए। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ठीक है, अब जो चीजें हम लोग क्या करते हैं, ठोस तथा तरल चीजों को क्या करते हैं, ग्रहण करके अपने शरीर के अंदर पाचन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राण संभोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राण संभोजी। इसमें तो हम मानव आते हैं, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया आपका, है ना, आपके गाय आ गए आपके, ठीक है, और हाथी आ गए, जितने भी इस तरह के जीव जंतु हैं। समझ में आ गया, ये टोटल के टोटल किस में आते हैं, प्राण संभोजी में। अब दूसरा हमारा क्या है, मृतजीवी। क्या है, मृतजीवी पोषण, है ना। अब देखो मृतजीवी पोषण देखो, मृतजीवी पोषण, ऐसे जीव, कैसे जीव, ऐसे जीव जो मृत स्थानों पे, कहां पे, मृत स्थानों पे उगकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हों, ऐसे पोषण को क्या कहा जाता है, मृतजीवी पोषण। और ऐसे जीव जंतु को मृतजीवी जीव। समझ में आ गया बच्चों। देखो अब आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोई आप एक मान लो कहीं पे कुत्ता मर गया ना, अब कुत्ता मरता है, आप देखोगे कुछ दिन बाद उसमें क्या पड़ जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आपको देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वो क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मृतजीवी जीव होते हैं, जो मृत स्थानों पे रह के मृत जीवी पोषण करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मृतजीवी पोषण। समझ में आ गया। फंगस हो गए, है ना, जैसे ऐसे स्थानों पे जहां पे क्या है, जीव नहीं है, मर चुका है, वहां पे उग के अपना जीवन व्यापन करते हैं। समझ में आया बच्चों। ये हमारा है क्या, जैसे देखो यहां दिया है फफूंदी है, कवक है, बैक्टीरिया है, ये सब किसमें आते हैं, मृतजीवी आते हैं, मृतजीवी पे आते हैं, जहां पे क्या होता है, मरे हुए स्थानों पे क्या कहते हैं, उग कर अपना जीवन व्यापन कर रहे हों, उन्हें कहा जाता है मृतजीवी। अब आता है परजीवी। क्या आता है, तीसरा जो हमारा है परजीवी पोषण। क्या है, परजीवी पोषण। ठीक है, अब ये परजीवी पोषण, ऐसे पोषण जो दूसरे के ऊपर आश्रित होके, परजीवित होके, मतलब परजीवित के रूप में उस पर क्या करें, हम डिपेंड होके अपना भोजन कर रहे हो। समझ में आ रहा है, उसे बोला जाता है परजीवी पोषण। जैसे देखो अमरवेल, वो क्या करता है, पौधों पे आश्रित रहता है। पौधों पे आप देखोगे हरा हरा सा पतला सा रहेगा, पूरा पौधे पे लपेटा रहेगा ना, वो पौधों से क्या करेगा, पौधे भोजन बनाएंगे, वहीं ऐसे उनसे अटैच रहेगा, उनसे भोजन लेता रहेगा, अपना जीवन व्यापन करता रहेगा। आप वो देखोगे जो सर में पड़ता है, जू छोटे छोटे, है ना, देखोगे नहीं देखो, वो भी क्या होता है, परजीवी होता है। जो जीवित कोशिकाओं पे क्या होता है, अटैच्ड होके अपना जीवन व्यापन कर रहा हो, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक, है ना, तालाब में देखो गैया जाए ना, गाय वगैरह जाती हैं, उनमें क्या होता है, वो यहाँ पे या हम ही जाते हैं, वो क्या करता है, हमारे ब्लड पे तुरंत ये अटैच करेगा, यहाँ पे चपक जाएगा, यहाँ से अपना पोषण लेना शुरू कर देगा। मतलब ऐसे जीव जो जीवित जीव सो ना, जो जीव जंतुओं पे क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं अपना जीवन व्यापन करने के लिए, उन्हें बोला जाता है परजीवी जंतु या जीव। समझ में आ गया बच्चा। ठीक है, तो ये तीन तरह से हमारा क्या था, ये तीन तरह से हमारा आपका पोषण था। क्या था, पहला प्राण संपोषण, दूसरा था मृतजीवी पोषण, तीसरा था परजीवी पोषण ना। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनका बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करना। समझ में आ गया। जैसे हमने आपको एग्जांपल दे दिया, जोक, क्या जोक हमारे बॉडी से अपना पोषण लेता है तो हम मर जाते हैं, नहीं मरते हैं, लेकिन उसका भी जीवन चल रहा है हम ही से, है ना। जो जू होते हैं, क्या जू हमारे सर में पड़ जाते हैं तो हम मर जाते हैं,
नहीं मरते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर से अटैच होके अपना पोषण लेके अपना जीवन यापन करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जिसे हम लोग स्कैरिस वगैरह बोलते हैं, है ना। वो हमारे बॉडी के अंदर अंदर बैठ कर क्या करते हैं, हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं जो हम बाहर खाते हैं और वो जीवित रहते हैं। समझ में आ गया बच्चा? ये हमारा था विषम पोषण था, ठीक है। हमने स्वपोषण देख लिया, विषम पोषण देख लिया, ठीक। अब अगली क्लास में हमारा क्या होगा, जो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे यही विषम पोषण ही पढ़ाएंगे। अब विषम पोषण जो है अलग अलग जंतुओं में हम लोग पढ़ाएंगे, अलग अलग जीवों में पढ़ाएंगे, ठीक है। आज तो हमने स्वपोषण देखा है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें विषम पोषण देखेंगे कि जो और जीव जंतु होते हैं वो कैसे पोषण करते हैं, ठीक है, उनमें पोषण का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, लाइक कमेंट करना और नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।